सब प्रभु के बेटे बेटियों को जय मसीह की। एक बार फिर से आज इस वॉक एंड टॉक सीरीज़ में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज सुबह के समय मैं आपके साथ जो बांटना चाहता हूं वो बहुत एक एक्चुअली गहरी बात है जिसको हम कभी ध्यान नहीं देते। हमारा ये जो भौतिक वर्ल्ड है, ओके, फिजिकल वर्ल्ड, इससे बड़ा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। आत्मिक क्षेत्र बहुत बड़ा है। आत्मिक एक्टिविटीज़ भौतिक एक्टिविटीज से ज़्यादा है, ओके। लेकिन हम हमेशा भौतिक संसार में ही जीते हैं। हम आत्मिक वर्ल्ड में या आत्मिक वर्ल्ड की बातों को हम समझते नहीं हैं, समझने की कोशिश नहीं करते, ओके। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग हमारे चारों तरफ ऐसे हैं जिनके पास ईवल एजेंडा है, ओके। दुष्ट की कोई योजनाएं हैं जो उनके पास हैं ताकि वो हमारे जीवन को डिस्ट्रैक्ट और डिफीट कर सके, हमें नाश कर सके। हमें जैसा यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 10 अध्याय में, वो क्या करने आता है? चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। तो ऐसे कुछ लोग हमारे चारों तरफ हो सकते हैं जिनके पास ईवल एजेंडा हो, जिनके पास दुष्ट की योजना हो, जिसको वो हमारे जीवन के खिलाफ पूरा करना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि हमारे चारों ओर कोई ऐसा है तो हमें उससे बचना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे बचना बहुत मुश्किल है। यदि हमारी आत्मिक आंखें खुला नहीं है, यदि हमारे पास आत्मा परख का वरदान नहीं है और हम ज़्यादा भावुक हैं, ओके, ज़्यादा भावुक हैं, तो हम उन चीज़ों को कभी पहचान नहीं पाएंगे, उन लोगों को कभी पहचान नहीं पाएंगे। हमारी फाइट लहू और मांस से नहीं है। हमारी फाइट उन जिनके पास ईवल एजेंडा है उनसे फाइट नहीं है हमारा, ओके। शैतान उनको इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन हमारा फाइट उनसे नहीं है, लेकिन हमारा फाइट उससे है जो उनके पीछे है, ओके। सो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि हम उन जिनके पास ईवल एजेंडा है उन लोगों से कैसे अपने आप को बचाएं, ओके। 3 बातें मैंने बताई हैं। सबसे पहले आपके पास आत्मा परख का वरदान होना चाहिए। दूसरी बात, आप स्पिरिचुअली वाइज होना चाहिए, आत्मिक तौर से बुद्धि पाए हुए व्यक्ति होना चाहिए, ओके। तीसरी बात, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल व्यक्ति नहीं होना चाहिए। यदि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल व्यक्ति हैं तो कभी कभी हम उनके प्लान्स को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर शैतान उनको हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है जो हमारे बहुत क्लोज बन हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, नहीं तो हमारे दोस्त हैं, हमारे परिवार हैं, ओके। सो अगर हम इमोशनल हैं तो हम इमोशंस में हमेशा उनको देखेंगे तो हम उनके ईवल एजेंडा को, जो उनके पीछे ईवल एजेंडा है, शैतान की जो योजना है, उसको समझ नहीं पाएंगे और वो हमें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ओके। आपने कई बार देखा होगा, अब कोई एक व्यक्ति है, बहुत आत्मिक है, बहुत अच्छा प्रार्थना करने वाला है, प्रभु में सही है, लेकिन जब घर में जाएगा, नहीं तो उसका परिवार में, नहीं तो दोस्तों में, नहीं तो किसी ऐसी जगह में जाएगा तो उसके बारे में हमेशा वहाँ पे यही कहा जाएगा, इसको बहुत गुस्सा आता है, ये केयरिंग नहीं है, ये संभाल नहीं पाता है ना। तो ऐसा क्यों होता है? आप तो आत्मिक हैं, बाहर सब कुछ सही है, लेकिन जब किसी एक स्पेसिफिक जगह में जाते हैं तो ऐसी समस्या है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्चुअली वो जो ईवल एजेंडा है वो आपको फ्रस्ट्रेट करना, परेशान करना, आपको दुखी करना, आपके अगेंस्ट काम करना, जिसको अगर आप समझ नहीं पाते तो आपके अंदर एक ऐसा बिहेवियर उत्पन्न होता है, गुस्सा, केयरलेसनेस, इग्नोरेंस। तो ऐसा जब बिहेवियर उत्पन्न होता है तो आप दोषी ठहराए जाते हैं, अपने आप को दोषी आप मानते हैं, संसार भी आपको दोषी कहता है, लेकिन उसके पीछे आपको एक फोर्स किया जा रहा है, ओके। आपको फोर्स किया जा रहा है उन सब चीज़ों के लिए। सो आप इस बात को याद रखना है, आपको उनका सामना करना बड़े वाइज तरीके से, बड़ी बुद्धिमानी के साथ, बड़ी समझदारी के साथ आपको उनका सामना करना है, ताकि आप क्या कर सके, उनको पराजित कर सके। उन व्यक्तियों को नहीं है, पर उस ईवल एजेंडे को, ओके। ना केवल उनको पराजित कर सके, पर कई बार हम उनको छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो हमारे बहुत कुछ खास लोग होंगे, हम जिनसे बहुत प्रेम करते हैं। हमारा परिवार हो सकता है, हमारे माँ बाप हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, पत्नी हो सकती है। ऐसी एक स्थिति में हम उनको छोड़ नहीं सकते, लेकिन हम शैतान जिनको इस्तेमाल कर रहा है, हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, जैसे यीशु मसीह ने भी किया। यहूदा इस्करियोती के पास एक ईवल एजेंडा था,
यहूदा इस्करियोतियों के पास एक ईवल एजेंडा था, दुष्ट का एक योजना थी कि वो यीशु मसीह को पकड़वा के क्रूस पे चढ़वा दे। लेकिन यीशु मसीह ने परमेश्वर की योजना के लिए उसको इस्तेमाल किया, उस दुष्ट को, पर उस दुष्ट मतलब जो ईवल, जो दुष्ट आत्मा और यहूदा इस्करियोतियों के अंदर थी, उस दुष्ट को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किया। ओके, हमारे चारों ओर जो ऐसे लोग हैं जिनके पास ईवल एजेंडा है, हम यदि पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ, परमेश्वर की दी हुई आत्मिक बुद्धि के साथ, आत्मा परक के वरदान के साथ उनके साथ डील करेंगे तो हमारे चारों ओर रहेंगे, लेकिन परमेश्वर उनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम पलट देंगे चीज़ों को। आमीन। वो आए तो हैं ताकि शैतान ने तो उनको इस्तेमाल किया ताकि शैतान की योजनाएं उनके द्वारा पूरी हों, लेकिन उस व्यक्ति को यदि हम परमेश्वर की आत्मा में होकर चलते हैं तो उस व्यक्ति को हम इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि परमेश्वर की योजनाएं जो हमारे लिए हैं वो पूरी हों। मैं आपको बताऊं तो उसको हम एज एक स्टेप करके यूज़ कर सकते हैं। वो हमारे लिए कदम बढ़ जाएगा, एक सीढ़ी बन जाएगा जिस पे हम जिसके द्वारा हम नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। ओके, ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रार्थना पूर्वक आप आज के दिन आप इन बातों को सोचना है। कौन सा एक ऐसा व्यक्ति है आपको लग रहा है कि उसके पास आपके प्रति एक ईवल एजेंडा है, आप उसको पहले से ज़्यादा प्रेम करें। ओके, मैं ये नहीं कह रहा कि हम उससे नफ़रत करें, हम उसको छोड़ दें, हम उससे ज़्यादा प्रेम करें, पहले से ज़्यादा उससे प्रेम करें, लेकिन उस दुष्ट की युक्तियों को उसके द्वारा हम काम करने ना दें, उस दुष्ट की युक्तियों को हम उसके द्वारा कभी भी पूरा होने ना दें। आमीन। परमेश्वर इस छोटे संदेश के द्वारा आपको आशीष दे। मेरी योजना है कि हर रोज़ तो मैं नहीं कर पाऊँगा बिकॉज कभी बिज़ी होते हैं, सुबह नहीं आ पाते, लेकिन मैं कोशिश करूँगा ऑलमोस्ट हर रोज़ कोशिश करूँगा कि एक छोटा वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँ जो आपके आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए और परमेश्वर के विषय में समझने के लिए हमें मदद करे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। आज मेरा बर्थडे है और 6 अगस्त आज मेरा जन्मदिन है। आप मुझे प्रार्थनाओं में याद रखें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।